हमारे आप ताज नगरी में बैठे हैं, आजकल बड़ी चर्चा है ताजमहल को लेकर के। ताजमहल का रेफरेंस बहुत बार आता है, बड़े सारे हिस्टोरियन ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन ये महज दुर्भाग्य इस देश का कि एक तरफा एक सोच के लोगों ने इस देश के इतिहास को लिखा है और उस इतिहास को इस देश के बच्चे बच्चे के दिमाग में डाल दिया गया है। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमको 27 साल में 56 ऐसी सड़कें मिलती हैं जो औरंगजेब से शुरू होती हैं, शाहजहां से निकलती है, सफदरजंग से होती हुई तमाम बाबर रोड मिल जाती हैं, लेकिन हमें दारा शिकोह रोड नहीं मिलती। अब आप कहेंगे कि मैं दारा शिकोह के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में विद्वानों ने दारा शिकोह को डस्टबिन में डाल दिया और औरंगजेब 7 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। ये रोड क्यों बनी हुई है, ये किसको बताने के लिए बनी हुई है? ये औरंगजेब रोड इस हिंदुस्तान में क्यों होगी? ये बाबर रोड क्यों होगी? ये अकबर रोड क्यों होगी इस हिंदुस्तान के अंदर? अगर हम इतिहास में जब ये पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, ये आक्रांता थे, इन्होंने देश को लूटा, इन्होंने कन्वर्जन किया, इन्होंने भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, तो आज आजाद भारत में इनके नाम से सड़कें क्यों हैं? इस पे क्यों खामोशी है आपकी? क्यों दारा शिकोह का नाम नहीं लिया जाएगा, जिसने भारत के तमाम पुराने पुराणों को, आपके ग्रंथों को ऐसी ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी ऐसी भाषा में, जबान में उसका ट्रांसलेशन कराया, पूरी दुनिया में प्रचार किया? क्योंकि वो मुसलमान होते हुए उसने काफिर का काम कर दिया था, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए जिन्होंने गर्दनें काटी हैं, जिन्होंने कर्जबंद किया है, जिन्होंने बलात्कार किए हैं, जिन्होंने लूट की है, जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक लोगों को बेइज्जत करने के लिए हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, इसलिए उनका नाम लिया जाएगा। ताजमहल से मेरा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी बात कहूंगा इस्लामिक रेफरेंस से कहूंगा। ताजमहल पे विवाद हो रहा है, ताजमहल पे पहले से विवाद बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन इन विवादों को समाप्त करने की कोशिश क्यों नहीं होती? अगर ओक साहब ने अपनी किताब में ताजमहल के बारे में लिखा है तो इस देश के बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ओक साहब ने वो बात लिखी है जो कुछ लोग यकीन नहीं करना चाहते। और रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद इस देश के बारे में लोग कहते हैं कि हमें इसी पे यकीन करना है। ताजमहल है क्या? सुंदरता का प्रतीक है, समझ में आता है, लेकिन ताजमहल तो किसी की कब्र के लिए जाना जाता है। कब्र है ना, वो मकबरा है ना किसी का। बताएं है कि नहीं मकबरा? मकबरा ही है ना। ये बात अलग है कि वो सुंदर है, खूबसूरत है, आपके अजूबों में आता है, ये एक अलग विषय है। क्यों इस देश के अंदर ताजमहल की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी, राष्ट्रगान की बात होगी, गाय की बात होगी, तो उसको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, इसलिए कि एक वर्ग चुपचाप हो जाता है और दूसरा वर्ग खड़े होकर के चिल्लाने लगता है। क्या वजह है इस देश के अंदर कि हम फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर अगर गोली चल रही हो इजराइल की तो हम जाग जाते हैं? क्या वजह है कि वही तमाम सारे लोग जो फलस्तीन में होने वाली मौतों पे चिल्लाते हैं, वो कश्मीर के अंदर पंडितों को निकाल दिया जाता है तो खामोश क्यों होते हैं? ये जो सेलेक्टिव मेमोरी है, कराची के अंदर, अभी अफजल भाई से लेकर तमाम लोगों ने रेफरेंस दिया, कराची में जब ये भारत पाकिस्तान बटा तो ईस्टर्न यूपी से खास तौर से बहुत सारे लोग वहां जाके बसे, और वो सब उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है, जैसे हिंदी में शरणार्थी कहते हैं। अभी हाल में आप तमाम, मैं इसी सारी बातें आज के रेफरेंस में इसलिए कह रहा हूं कि आप उसको ज्यादा बेहतर समझ पाएं। रोहिंग्या मुसलमानों के मामले को आप सबने इस देश में देखा, टेलीविजन पे देखा, बहस में देखा, बड़े प्रदर्शन देखे, कोई देश को हिलाने वाला है, कोई संविधान को तोड़ने वाला है, कोई भारत की चूल्हे हिला रहा है, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। लेकिन मैंने इस देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली के 30 साल के सफर में मैंने यह कभी नहीं देखा कि कराची में 27,000 मुसलमानों का कत्ल वहां की फौज ने किया, लेकिन एक प्रदर्शन नहीं हुआ।
यहां के मुसलमानों ने भी नहीं किया। क्या कराची में मरने वाले मुसलमान का धर्म कुछ अलग था जो फलस्तीन में मरने वाले का अलग है? और वो जो लोग कराची के ऊपर नहीं बोलते वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए परेशान होते हैं, नारे लगाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, देश के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं, संविधान को उड़ा देते हैं, फौज को गाली देते हैं। ये मुखौटा और मक्कारी कैसी है भाई? और क्यों है?